हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज टॉप 40 क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर समुद्र में कोई भी महाद्वीप डूब जाता है तो उसके भाग को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहा जाएगा? वी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। जो अगर महाद्वीप समुद्र में डूब जाए तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। तो वी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है। देखिएगा, जो रिफ्ट घाटियां होती हैं वो किसका परिणाम है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा हमारा वी आंसर इज करेक्ट होगा। भ्रंशन किसका परिणाम होगा? भ्रंशन का परिणाम होगा। रिफ्ट घाटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो रिफ्ट घाटी परिणाम है भ्रंशन का। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। देखिएगा, चार ऑप्शन आपके पास हैं। ओजोन परत आपको बताई गई है, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस की गई, क्लास में भी। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पृथ्वी को विकिरणों से सुरक्षा पहुंचाती है, सूर्य के विकिरणों से। तो किस मंडल में है? समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप। डी आंसर इज होगा करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारा, वितलीय मैदान में पाए जाते या वितलीय मैदान पाए जाते। देखिएगा, ये क्वेश्चन था, वितलीय मैदान पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं? निम्न नदी घाटियों में, महासागरीय खाइयों में, अंतः महासागरीय कंदराओं में या गहरे सागरीय मैदानों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। गहरे सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं वितलीय मैदान। आपको ध्यान रखना है, वितलीय मैदान कहाँ मिलेंगे? गहरे सागरीय मैदानों में। जैसे जमीन के ऊपर काफी मैदान पाए जाते हैं, सेम टू सेम सागरों के नीचे भी गहरे मैदान पाए जाते हैं, तो वो वितलीय मैदान मिलेंगे आपको गहरे सागरीय मैदानों में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं। देखिएगा, जो अत्यधिक विस्तार है, भूमिज निक्षेप कहाँ पाए जाएंगे, तो हमारा जो राइट आंसर इसका होगा पूर्वी द्वीप समूह के समीप। सी वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको देखिए, भारत जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो आप यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, एमपी पुलिस, एसएससी एग्जाम या अन्य सारे प्रतियोगी बैंकों के पेपर्स या कोई भी एग्जाम आप दें, उसमें किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन टोटल जियोग्राफी है, आपको ध्यान रखना है, जियोग्राफी आपके इस चैनल पर पूरा कंट्रोलिंग से, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आपकी पूरी करवाई जाएगी। तो आप बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें, स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा सागर द्वीप स्थित है। देखिएगा, जो गंगा सागर द्वीप है, हमने आपको क्लास में भी न्यू मोर और गंगा सागर एक साथ साथ द्वीप स्थित हैं, और ये दोनों द्वीप बंगाल की खाड़ी में, कहां पर है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के पास में स्थित। तो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है गंगा सागर और न्यू मोरे द्वीप। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है। देखिएगा, यहाँ पर सबसे निचली परत बताना है। वैसे तो वायुमंडल की 5 परतें हैं, आपको डिस्कस की गई हैं। कौन सी परत है जो सबसे निचली है? ऑप्शन देखिए, समताप मंडल है, परिवर्तन मंडल है, ओजोन मंडल है या बाह्य मंडल है। तो सबसे जो निचली परत है उसको हम लोग परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसी को हम लोग नाम दिए क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, इसको क्या नाम दिया जाता है? क्षोभ मंडल। इसी को परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि इसमें मौसम गतिविधियां घटित होती है, पता नहीं चलता है कब इसमें मौसम कौन सा हो जाए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। परिवर्तन मंडल को ही क्षोभ मंडल कहा जाता है और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा एंथ्रेसाइड क्या है। देखिएगा एंथ्रेसाइड आपको ध्यान रखना है कोयले का रूप है, सबसे शुद्धतम रूप कोयले का कौन सा है, एंथ्रेसाइड है, और ये बार बार पूछ लिया जाता है। भारत में अगर बात करें तो कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, कारगिल वाले क्षेत्र में, बाकी पूरे भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रेसाइड क्या है, कोयले का अयस्क है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रैक फार्मिंग संबंधित है। देखिएगा जो ट्रैक फार्मिंग संबंधित है साग सब्जी से है, दूध से है, अनाज से है, या मुर्गी पालन से है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साग सब्जी से रिलेटेड होगा। ट्रैक फार्मिंग किससे संबंधित है, साग सब्जी से संबंधित है, नाम से ही पूछ लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बिलीबिली क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये पूछ भी लिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण बातांग्र है या शीत बातांग्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो विली है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में ये देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखिएगा टार्नेडो को कहते हैं ट्विस्टर। क्या कहते हैं, ट्विस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या थी। देखिएगा जो भूगोल है, भूगोल में सबसे ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ इस युग में, अंधेरा युग की उपाधि दी गई है। तो तीसरी सदी से 12वीं सदी तक का जो युग था भूगोल में वो किस नाम से जाना गया, अंधेरा युग के नाम से जाना गया। तो सी एच करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा तीसरी सदी से 12वीं सदी के युग को अंधेरा युग कहा गया। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है। देखिएगा उत्तरी अमेरिका में पूछा है ना कि दक्षिणी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में जो भू आकृति विज्ञानवेत्ता है वो जीके गिलबर्ट है। कौन है, जीके गिलबर्ट। आंसर होगा इसका करेक्ट ए वाला ऑप्शन सही है, ए के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है यारदंग एक स्थलाकृति है, स्थलाकृति है। देखिएगा कौन सी है, वायुड़ भूदृश्य है, हिमानी भूदृश्य है, काष्ठ भूदृश्य है, नदीय भूदृश्य है। तो जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा, वायुड़ भूदृश्य है। यारदंग कैसी स्थलाकृति है, वायुड़ भूदृश्य। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। देखिएगा मिस्र देश में गर्म हवाएं जब चलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खमसिन। डी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है मिस्र में खमसिन शुष्क हवाओं को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है। देखिएगा तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कांडला के साथ जाएगा। कांडला गुजरात में स्थित बंदरगाह है, इसे आयात बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह। सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। देखिएगा जो हमारा अगला क्वेश्चन है सागर तल पर वातावरण के द्वारा, वायुमंडल द्वारा कितना दबाव डाला जाता है, तो 1013.25 मिलीबार। ए ऑप्शन एच करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, कितना दबाव डाला जाएगा, 1013.25 मिलीबार। एच करेक्ट आंसर होगा। सागर तल पर वातावरण के द्वारा इतना दबाव डाला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। देखिएगा इनमें से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करेगा। एल नीनो है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी धाराएं हैं, ध्रुवीय अग्र है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कौन करेगा, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं। डी एच करेक्ट आंसर होगा।
ये देखिएगा, ये जो पूर्वी धाराएं हैं कोरियालिसिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिएगा, चंदन की जो लकड़ी है बहुत महंगी होती है। हमारे देश में वैसे तो कर्नाटका राज्य चंदन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। लेकिन वनों से ऑप्शन है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उच्च पर्वतीय वन में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। तो चंदन कहाँ मिलेगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों में मिलेगा चंदन, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, डी इज करेक्ट आंसर होगा। और वैसे राज्य वाइज ध्यान रखना है तो कर्नाटक राज्य चंदन के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? देखिएगा, फसल को हमें अच्छा बनाना है तो कौन सी मिट्टी का इलाज जिप्सम से करेंगे? तो आंसर होगा इसका क्षारीय मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया? देखिएगा, 4 लौह इस्पात उद्योग दिए गए हैं आपके पास, जर्मनी के सहयोग से कौन सा लगाया गया ये बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा, राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में स्थित लौह इस्पात संयंत्र है जो किसकी सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? देखिएगा, हमारे देश में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है? पंजाब में है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यूपी के साथ जाएगा। सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और अगर प्रतिशत के डाटा के हिसाब से पूछा जाए तो 97% सिंचित सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो यूपी के साथ जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिएगा, सबसे ज्यादा थोरियम उत्पादन सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य ही कर सकता है। केरल की बालू में थोरियम भरपूर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोरियम उत्पादक राज्य हमारे देश का कौन सा है? केरल इज करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? देखिए, अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा। आपको ध्यान रखना 1893 में खींची गई ये रेखा, लेकिन खींची गई है पहले जब खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान जो पहले खींची गई थी, लेकिन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिएगा, पहले भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा खींची गई है। तो ध्यान रखिएगा, वी इज करेक्ट आंसर होगा। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? देखिएगा, कौन सी फसल है जिसमें जल जमाव की आवश्यकता पड़ती है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो धान की फसल होगा। किसके लिए? धान की फसल के लिए जल जमाव की आवश्यकता पड़ती है। सी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कॉपर, लोहा, सोना, कोयला से जुड़ी हुई खानें कौन सी हैं? इनमें खानों के हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिएगा, हमारा जो इसका कॉपर के लिए खेतड़ी खान सबसे प्रसिद्ध। खेतड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सोना के लिए सबसे प्रसिद्ध कोलार खान, ये कर्नाटका में स्थित है। लोहा के लिए सबसे प्रसिद्ध खान कुंद्रमुख है, कुंद्रमुख कर्नाटक में है। कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध खान झरिया, झरिया झारखंड में। तो वी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। खेतड़ी, कोलार, कुंद्रमुख, झरिया कॉपर, सोना, लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, वी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
सघन सन्निवेश पाया जाता है? देखिएगा, सघन सन्निवेश पाया जाता है जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मैदान में। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मैदान पंजाब से लेकर के असम राज्य तक फैले हुए हैं। अगर हम लोग जलोढ़ में नदियों का विस्तार की बात करें तो सतलुज नदी के मैदान से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये फैला हुआ है जलोढ़ का मैदान। तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बावड़ पेड़ पाए जाते हैं। देखिएगा, जो बबूल और बावड़ पेड़ होते हैं वो सबसे पहले तो पाए जाते हैं जहां पर कम वर्षा होती है। जहां पर भी कम वर्षा होगी वहां पर बबूल जैसे पेड़ उगते हैं। जहां 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा या सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा टुंड्रा, सवाना, ज्वारीय वन और नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ ही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बबूल जैसे वृक्ष और बावाब जैसे वृक्ष सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी बारिश कम होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगा की लगभग कुल संख्या कितनी है? जो हमारे साइंटिस्ट हैं, खगोलविद हैं, उनके अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 100 से 200 अरब, ए ऑप्शन एज करेक्ट होगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया जाता है वो 100 से 200 अरब के बीच में लगाया गया कुल आकाशगंगाओं का। तो हमारा राइट आंसर ए के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यूरिया अमोनिया उत्पादन संयंत्र आधारित है। देखिएगा, जो यूरिया अमोनिया उत्पादन संयंत्र है वो किस पर आधारित है? ताप ऊर्जा पर है, जल विद्युत पर है, पवन ऊर्जा पर है या गैस ऊर्जा पर है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो गैस ऊर्जा पर आधारित है। किस पर आधारित है? गैस ऊर्जा पर आधारित है। डी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? देखिएगा, ये सबसे अच्छे साइंटिस्ट रहे और ये क्वेश्चन कई बार, ये कथन कई बार पूछ लिया गया है। एक बार फिर से देखिएगा, यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो आपको नहीं भूलना है इमैनुअल कांट को, इन्होंने कहा था। सी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? देखिएगा, जो हमारी भूपर्पटी होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, उस पर वैसे तो ये चारों तत्व ही पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो ऑक्सीजन है। वो कौन सा है? ऑक्सीजन। सी एच करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम के बाद लोहा मिलता है। तो हमारा जो क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, और सबसे अधिक क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा सी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? देखिएगा, कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? जो कोयला सबसे कम पाया जाता है हमारे देश में वही सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो देखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। यही कोयला सबसे कम पाया जाता है, तो ये खनन करने में भी मुश्किल है। और सबसे ज्यादा रूप में मिलता है बिटुमिनस। कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। सबसे ज्यादा खनन भी बिटुमिनस का ही किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? देखिएगा, जो ग्रह हैं सबसे छोटा दिन किस पर होगा? तो पृथ्वी पर। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर ही होता है। मंगल पर बड़ा हो जाता है, बुध पर भी बड़ा होता है, शुक्र पर भी बड़ा होता है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है इस पर ही सबसे छोटा दिन होता है। ए ऑप्शन एज करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झील पाई जाती है। देखिएगा, झीलों का देश तो फिनलैंड को कहा जाता है। अगर देश वाइज पूछा जाए कि विश्व में सबसे
ज्यादा झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। वैसे आपके पास चार ऑप्शन है, कैनेडियन शील्ड, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा झील पाई जाती है। आइसलैंड यही है और फिनलैंड भी इसी क्षेत्र के तहत आता है। तो सबसे ज्यादा झीलों वाला क्षेत्र कौन सा है, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। सी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक नदी का कार्य नहीं है। देखिएगा, नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। नदी विसर्प करती है, प्राकृतिक बांध बनते हैं, याजू होता है नदी का कार्य, संदूर नहीं होता। तो सी एज करेक्ट आंसर होगा। नदी का जो कार्य नहीं है वो क्या है, संदूर। सी ऑप्शन के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड, कोल शब्द संबंधित है। देखिएगा, कोल का मतलब यहाँ जनजाति से नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको पता लगेगा ग्लेशियरों से है, नदियों से है, भूमिगत जल से है, समुद्र की गहराई से है। तो कोल शब्द संबंधित है ग्लेशियरों से। ए इज करेक्ट आंसर होगा, ग्लेशियरों से कोल शब्द संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है। देखिएगा, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं देशों वाइज। कौन सा देश ऐसा है जो भूमिबद्ध है, मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ। अगर हम विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि जो भूमि से घिरा हुआ है, तो वो कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान। लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हंगरी के साथ जाएगा। हंगरी देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है। सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है और हमारी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है। आपके पास चार ऑप्शन है। समुद्र ज्यादातर नमकीन होता है, क्यों होता है, भूमि के कारण, समुद्री जीवन के कारण, उल्का पिंड के कारण और ज्वालामुखी के कारण। देखिएगा, मेन खारेपन का रीजन है भूमि। क्या है, भूमि। भूमि से ही कई सारे मिनरल्स उसमें बह करके पहुंच रहे हैं हजारों वर्षों से। तो समुद्र का पानी कैसा हो गया, नमकीन हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ होगा। आपको यह 40 क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, अगली सीरीज आपको अगले पेपर में डिस्कस की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।